Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. Welcome back to FinTech Insights by Arslan. Guys, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को किस तरह इंपोर्ट करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट से जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी डिफरेंट वेंडर्स के मॉड्यूल की, कस्टमर्स के मॉड्यूल की, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मॉड्यूल की, एम्प्लॉयज़ के मॉड्यूल की जो डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन है वो किस तरह सेट करनी है। जैसा कि आप मेंटेन पे क्लिक करें, मेंटेन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन पे जाना है। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन पे आपके पास कस्टमर की टैब आ रही है, वेंडर्स, एम्प्लॉयज़, पेरोल, सेटअप विज़ार्ड, इन्वेंट्री आइटम्स, जॉब्स, स्टेटमेंट स्लैश इनवॉइसेस, जनरल लेजर्स। अब डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन की आपके पास ये टैब्स तो आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। आप उस इन्फो को देखने के लिए सबसे पहले आप जाए कस्टमर स्लैश प्रोस्पेक्ट्स में, इस पर आप क्लिक करें। पेमेंट्स एंड क्रेडिट्स पे आप जाएंगे। यहाँ पर आपकी यूज डिफ़ॉल्ट टर्म्स, जैसे ये जो डिफ़ॉल्ट टर्म्स हैं ये आप इसके जो डिफ़ॉल्ट वाला मॉड्यूल है वहाँ पर जाके सेट करेंगे। जो आप वहाँ पर सेट करेंगे वही यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ना, यूज डिफ़ॉल्ट टर्म्स। अब जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में इसकी जाएंगे वहाँ पर नेट ड्यू इन 30 डेज आपने सेलेक्ट करना है। डिस्काउंट कितने डेज के लिए आपने उनको अप्रूव करना है, डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट क्या होनी चाहिए, क्रेडिट स्टेटस क्या होना चाहिए, ये वाली जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपने इस डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन की जो सब टैब है कस्टमर्स वाली, यहाँ पर आप आके सेट करेंगे। अब हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन की सेटिंग की तरफ। जो पहली ऑप्शन आ रही है वो कस्टमर्स की आ रही है, इस पर आप क्लिक करें। अच्छा गाइस, इसमें जो स्टैंडर्ड टर्म्स आ रही हैं आपकी मोड ऑफ पेमेंट्स की ऑप्शंस हैं। आप फर्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो कैश ऑन डिलीवरी है। इसमें आप जैसे ही अपना मटेरियल डिलीवर करते हैं कस्टमर को, आप ऑन स्पॉट उससे पेमेंट कलेक्ट करते हैं, इसको हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। उसके बाद प्री पेड या प्री पेमेंट्स होती हैं। आप इन एडवांस में अपने कस्टमर से पहले पेमेंट लेते हैं, देन आप उसको मटेरियल या ऑर्डर डिलीवर करते हैं उसका। और जो थर्ड ऑप्शन है ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, इसमें आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको नंबर ऑफ डेज का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। और जो नंबर फोर्थ है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें आप 30 डेज भी उसको दे सकते हैं, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड भी दे सकते हैं और 90 डेज का भी, जितने भी दिन आप अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली देना चाहें। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ड्यू ऑन डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और ये वाली जो ऑप्शन है इसमें आप अगर उसे मंथ की किसी भी डेट को सेल कर रहे हैं तो आप अपने उस कस्टमर से जो नेक्स्ट मंथ होगा, जो कमिंग मंथ होगा, उसके डे 1 पे ड्यू हो जाएगी आपकी ये पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको 15th ऑफ जुलाई को आपने ऑर्डर डिलीवर किया अपने कस्टमर को, देन 1st ऑफ अगस्त को आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। और जो फिफ्थ ऑप्शन है ड्यू एट एंड ऑफ द मंथ, ये भी गाइज आप जिस भी डेट को आप सेल करेंगे अपने कस्टमर को और सेम मंथ का जो लास्ट डे होगा, लास्ट डेट पे आपकी ये अमाउंट आपके कस्टमर से ड्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं 10th ऑफ जुलाई को, तो आपकी जो यहाँ पर कस्टमर से पेमेंट ड्यू होगी वो 31st ऑफ जुलाई को होगी। मींस के जिस मंथ में आप सेल कर रहे हैं उस मंथ का जो लास्ट डे और डेट होगी, उस मंथ के लास्ट डे पर आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। देन यहाँ पे गाइज आ रहा है नेट ड्यू इन। अच्छा गाइज, हमने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया है, इसलिए हमारी ये ऑप्शंस ग्रेड आउट हो गई हैं और हम इनमें से किसी की भी सिलेक्शन नहीं कर सकते। और अगर आप प्रीपेड को सिलेक्ट करेंगे देन भी ये ग्रेड आउट ही रहेंगी, क्योंकि प्री पेमेंट में आप इन एडवांस पेमेंट कलेक्ट करते हैं, उसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया जाता और कैश ऑन डिलीवरी में भी कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं दिया जाता। अब जैसे ही आप ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आपकी ये वाली जो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी सेटिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आप ड्यू इन नंबर ऑफ डेज पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं ये अनेबल हो गई और आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया ड्यू इन नंबर ऑफ डेज। आप कितने डेज का क्रेडिट पीरियड आप अपने कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं, ये आपकी कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, अज्यूम कर लेते हैं कि 30 डेज का, आप यहाँ पे 30 सेलेक्ट करेंगे। देन डिस्काउंट। अब गाइज हम जब बिजनेस में 2 टाइप्स के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट आपकी कमिटमेंट सेट आउटसेट जब आप करते हैं देन आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिलता है कस्टमर्स को, और इसलिए उसकी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब ये जो डिस्काउंट इन नंबर ऑफ डेज है, इट मींस कि ये कैश डिस्काउंट होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, अगर वो आपको फर्स्ट 10 डेज में ही कैश पेमेंट कर देता है देन आप उसको कितना डिस्काउंट देना चाहेंगे। अब ये वाली जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि अगर आपको कस्टमर कितने दिनों में पेमेंट कर दे 30 डेज से पहले तो आप उसको डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ पर है डेज, अब डेज आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 10 और यहाँ पर आप डिस्काउंट की परसेंटेज सिलेक्ट कर लें। अच्छा गाइस, ये वाली जो ऑप्शन है डिस्काउंट इन नंबर ऑफ डेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ये आप है नंबर ऑफ डेज डिस्काउंट देंगे अगर आप का कस्टमर आपको उस जो क्रेडिट पीरियड उसको आपने दिया उससे भी जल्दी आपको फर्स्ट 10 डेज में पेमेंट कर दे तो आप उसको 5% का डिस्काउंट देंगे। देन ऑप्शन आ जाती है क्रेडिट लिमिट की। ये क्रेडिट लिमिट वो लिमिट है कि मैक्सिमम आप अपने उस कस्टमर को कितनी अमाउंट तक का मटेरियल सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर की जो स्टैंडर्डाइज्ड आपने एक लिमिट सेट करनी है ना अपने सब कस्टमर्स के लिए, वो आपने सेलेक्ट करनी है 1 मिलियन। ये आपने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है। अब नीचे है क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस का आपके पास इसको आप जब बार को एक्सपेंड करेंगे देन आपके पास ऑप्शन आनी है नो क्रेडिट लिमिट, नोटिफाई ओवर। जब आप नो क्रेडिट लिमिट सेलेक्ट कर लेंगे देन आपकी क्रेडिट लिमिट वाला जो एरिया है ये ग्रेड आउट हो जाएगा, यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्शन नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है नोटिफाई ओवर लिमिट। आपने एक लिमिट सेलेक्ट कर दी है, इस लिमिट से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर कस्टमर लिमिट हैज बीन एक्सीडेड। और ये वाली जो ऑप्शन है ऑलवेज नोटिफाई, ये वैसे ये एक ऑप्शन तो दे दी हुई है लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होती। नॉर्मल जो यूज होती है वो ये वाली ऑप्शन है नोटिफाई ओवर लिमिट वाली, क्योंकि आपको तो सिर्फ उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन या अलार्म्स चाहिए जिन कस्टमर्स की लिमिट जो आपने सेट की है उससे एक्सीड कर जाए। देन होल्ड ओवर लिमिट। अब होल्ड ओवर लिमिट का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी लिमिट एक्सीड करेगी इस 1 मिलियन से उस कस्टमर की, आप उस कस्टमर को सेल्स नहीं कर सकते, आपकी सेल्स उस कस्टमर के लिए लॉक हो जाएंगी। ऑलवेज होल्ड का मतलब है कि आपने हर कस्टमर की सेल्स को स्टॉप कर देना है, आप कोई सेल्स नहीं करना चाह रहे। और ऑलवेज होल्ड की जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को तब सिलेक्ट किया जाता है जब आपने अपनी बिल्कुल जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं वो आपने स्टॉप कर देनी हो। और जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे ऑलवेज होल्ड की, देन आपकी कस्टमर्स की जितनी भी सेल्स हैं वो लॉक हो जाएंगी, रुक जाएंगी, आप उनको सेल्स नहीं कर सकेंगे। जो आपका सेल्स का मॉड्यूल है, आप जैसे ही बिल को पोस्ट करने लगेंगे आपके ऊपर ऑलवेज होल्ड की नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका वो जो सेल्स है वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकेगी, मींस कि आपकी सेल्स बुक नहीं हो सकेगी। अब गाइस जो बॉटम पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं जीएल सेल्स अकाउंट है। अब ये मैंने आपको स्टार्ट में ही जैसे ही हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग। अब आप जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, लेकिन ये आपको हर दफा चेंज करना पड़ेगी क्योंकि आपकी अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप सब कस्टमर्स को सेम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होंगे, आप हर कस्टमर को डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे तो एक डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कोई भी। आप यहाँ पे वो वाली प्रोडक्ट जो आपकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, आप यहाँ पे उसका जीएल सेल्स अकाउंट लगा दें और उसका डिस्काउंट का हेड लगा दें। अब डिस्काउंट का गाइज आपको आपके पास जो सेल है वो तो प्रोडक्ट वाइज ऑलरेडी आपने देखें यहाँ पर क्रिएट किए ही होंगे। ये देखें आपकी एक प्रोडक्ट है ईवा, एक प्रोडक्ट है पीसीयू और एक प्रोडक्ट है पीयू की। आपने इन तीनों के हेड्स क्रिएट कर लिए हुए हैं। इसी तरह गाइज आपके जो डिस्काउंट्स के हेड है वो भी प्रोडक्ट वाइज होंगे ऑब्वियसली, और वो भी अगर आपकी 3 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं तो आपके डिस्काउंट्स के भी 3 ही हेड होंगे ताकि आप रिस्पेक्टिव हेड्स में जाके उनका डिस्काउंट बुक कर सकें। इसलिए अब यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जीएल, लेकिन ये हर कस्टमर वाइज जब हम कस्टमर का आईडी क्रिएट करेंगे वहां जाके हमें इनको हर दफा चेंज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हम उस कस्टमर को
कौन सी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो ईवा की है, तो हम यहाँ पर ईवा का जीएल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे जाए, अकाउंट्स एजिंग। अकाउंट्स एजिंग का मतलब ये है कि आपने अपने कस्टमर्स को जो सेल्स की हैं प्रीवियस 100 डेज में, वो डेफिनेटली वो डिफरेंट डेट्स में आपने सेल्स की होंगी, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी कितनी अमाउंट को कितना टाइम पीरियड में वो स्टैंड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने जो लास्ट 100 डेज में उसको 10 मिलियन की सेल की है, तो उस 10 मिलियन में से डेफिनेटली जो फर्स्ट 3 मिलियन है उसको 80 डेज हो गए होंगे। कुछ उसमें से ऐसी इनवाइसेस होंगी जो कि अभी तक आपके कस्टमर ने पे नहीं की होंगी, कुछ 30 डेज में स्टैंड कर रही होंगी, कुछ 60 डेज में स्टैंड कर रही होंगी, कुछ 90 डेज में और कुछ ओवर 90 डेज में। और ये 30, 60, 90 ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी एजिंग की जो स्लैब्स हैं वो किन बेसिस पे आया, कि आपकी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आपने 30, 60, 90 और ओवर 90 डेज की स्लैब सेट करनी है। और ये स्लैब ये आपके क्रेडिट पीरियड पे डिपेंड करता है। आप आप अगर तो आप 30, 60 और 90 डेज के मल्टीपल से अपना क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, देन आप 30, 60, 90 का सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन और स्लैब। और अगर आप 60, 180 देन आप 360 की स्लैब्स के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी कस्टमर्स को क्रेडिट लिमिट्स असाइन कर रहे हैं, देन आपकी जो स्लैब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट क्रेडिट पीरियड सेट होंगी। इसीलिए अब चलते हैं गाइज, यहाँ पे जो आपके पास एक ऑप्शन आ रही है बिल्कुल इसके नीचे, एज इनवॉइसेस बाय। आप इनवॉइस डेट से अपनी एजिंग को कंसीडर करना चाह रहे हैं या ड्यू डेट। इसमें देखें फर्स्ट कॉलम की ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास 4 कॉलम्स होते हैं और ये आप मैक्सिमम यहाँ पर 4 ही सेट कर सकते हैं। ये पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ 4 कॉलम्स ही की ऑप्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट कॉलम 30 का रखना चाह रहे हैं, 60 का रखना चाह रहे हैं, और सेकंड कॉलम आप 60 का रखना चाह रहे हैं या 90 का रखना चाह रहे हैं। अब ये आपकी कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आप अपने किन मल्टीपल से अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड दे। अगर आप अपने कस्टमर्स को 30 के मल्टीपल से क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, देन ये वाली जो ऑप्शन हैं ये बेस्ट है। आपको पहला कॉलम 30 डेज का बनाना चाहिए, सेकंड 60 और थर्ड 90 और फोर्थ ओवर 90 डेज का। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर्स को 60 डेज के मल्टीपल से क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, देन आपको यहाँ पर 60, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 180। इसी तरह आपको जो कॉलम्स की हेडिंग है ये भी आपको चेंज करना पड़ेगी। देन आपको इस तरह से अपनी सेटिंग्स करना पड़ेगी अगर आप 60 डेज के मल्टीपल से दे रहे हैं। तो मैं आपको ये जस्ट आपको करके दिखाया कि आपने किस तरह इन सेटिंग्स को चेंज करना है। लेकिन नॉर्मली 30 डेज का ही क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर 30 ही सिलेक्ट करूँगा। और ये तमाम डिटेल्स को मैंने री इंस्टेट कर दिए जैसे हम पहले थे, 30 डेज, 60 डेज, 90 और आगे हेडिंग्स भी अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह वर्क करता है। अब गाइज यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स की नई हेडिंग्स दी हैं, नंबर ऑफ डेज लैप्सेस एज पर इनवॉइस डेट और एज पर ड्यू डेट। अब यहाँ पर हमने पहले इनवॉइस डेट वाले कॉलम पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, टुडे टाइप करके पैरेंथेसिस ओपन एंड देन क्लोज माइनस आपने इनवॉइस डेट की ऑप्शन पहले ये देखें हमने। अच्छा गाइस, ये आपकी जो दोनों हेडिंग्स हैं ये आपकी इस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रही हैं। यहाँ पर गाइस हम अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए आपको इज इक्वल से स्टार्ट होना है, TODY टुडे आपने टाइप करना है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज माइनस आपने ये वाली ऑप्शन है इनवॉइस डेट। अगर आप इनवॉइस डेट की ऑप्शन को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, देन हम यहाँ पर इनवॉइस डेट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर आ गई है डेट। हमें चाहिए यहाँ पर डेज के, हमने ये देखना है कि कितने डेज गुजर चुके हैं कि हमें
इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई, लेकिन आपके पास यहाँ पर डेट्स आ रही हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये वाला इशू आता है तो आपने क्या करना है। आपको अब इन 6 जो सेल हैं इनमें आपको डाटा चाहिए, और वो चाहिए नंबर ऑफ डेज में। आपने इन 6 सेल्स को या जितने भी सेल्स को आपको नंबर ऑफ डेज में डाटा चाहिए, नंबर्स में चाहिए, आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है फॉर्मेटिंग की, इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपकी ये जो नंबर ऑफ डेज में ट्रांसफर हो जाएगी डेट। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें सेल को, और सेल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दें। देन अगेन यहाँ पर आप फॉर्मूला टाइप करें इज इक्वल टू डे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज माइनस। अब यहाँ पर हमने ड्यू डेट से सिलेक्ट करना है। ड्यू डेट ये यहाँ पर क्लिक करके एंटर। एंटर के बाद आपने इस सेल को ड्रैग डाउन कर देना। अब गाइज ये सारा प्रोसेस है। इस तरह आपकी जो बैकएंड पे एजिंग है वो वर्क करती है। अब आपने अगर इनवॉइस की डेट को, इस डेट को सिलेक्ट किया है, तो आपकी इनवॉइस डेट मींस 25 ऑफ जैन से आपके डेज काउंट होना शुरू हो जाएंगे, और ये आपको सिस्टम करके दे देगा। अब इनवॉइस डेट है, अगर आप इनवॉइस डेट सेलेक्ट करें तो इट मींस कि आपको 151 डेज हो गए हैं कि आपको इस इनवॉइस के अगेंस्ट कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, और इस इनवॉइस की आपको 117 डेज हो गए हैं कि 2 मिलियन के अगेंस्ट आपको पेमेंट नहीं आई। और इसी तरह फाइनल जो आपकी 1.5 मिलियन वाली एंट्री है उसको 1 और 2 डेज हो गए हैं अगर आप इनवॉइस डेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आप ड्यू डेट को सिलेक्ट करें कि आपने 30 डे का क्रेडिट पीरियड दिया कस्टमर को, और आप अपनी एजिंग को उस 31st डे से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन आपका 121 डेज हो गए हैं 1 मिलियन की इनवॉइस के अगेंस्ट। 2 मिलियन की इनवॉइस के अगेंस्ट जो आपकी पेमेंट डिले हुई है वो 87 डेज है। 1.5 मिलियन की 72 डेज आपकी पेमेंट डिले हुई है। इस तरह सारी आपकी जो एजिंग है, कस्टमर्स की एजिंग है, वो बैकएंड पे वर्क करती है। ये आपकी एक कस्टमर की एजिंग है। अच्छा गाइस, ये जितनी भी मैंने आपके साथ कैलकुलेशन और वर्किंग शेयर की है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग और नाउ हाउ के लिए की है। अब चलते हैं हम दोबारा पीश्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। अब आ जाए, अब अगर आप इनवॉइस डेट से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये भी अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की पॉलिसी है कि आप किस डेट से अपनी एजिंग को काउंट करना चाह रहे हैं। अगर आप इनवॉइस डेट से करना चाह रहे हैं देन आप इनवॉइस डेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ड्यू डेट से करना चाह रहे हैं देन आप ड्यू डेट सेलेक्ट करके, लेकिन मैं इनवॉइस डेट से करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इनवॉइस डेट सेलेक्ट की है। देन हम नेक्स्ट फील्ड पे चलेंगे, कस्टम फील्ड्स पे। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं फील्ड्स लेबल्स। आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। आप सेकंड कॉन्टैक्ट की फील्ड रखना चाह रहे हैं देन आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। रेफरेंस की रखना चाह रहे हैं, और ये जो रेफरेंस की ऑप्शन है ये भी आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है। अच्छा गाइस, मेलिंग लिस्ट की ऑप्शन आ रही है अब थर्ड वन, और मेलिंग लिस्ट भी ज़रूरी है ताकि आप अपने किसी भी कस्टमर को जैसे ही आप उसका ऑर्डर डिलीवर करें तो आप उसको फॉर्मली इन्फॉर्म कर दें कि हमने आपका मटेरियल इस डेट में आपके इस रिप्रेजेंटेटिव और इस लोकेशन पर डिलीवर कर दिया है। और जो फोर्थ लोकेशन है मल्टीपल साइट्स, ये भी अगेन आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है कि अगर आपने उसके ऑर्डर को मल्टीपल साइट्स पर डिलीवर करना है देन आप उसकी इस डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन को अनेबल करना चाहेंगे ताकि आप उसको डिफरेंट एड्रेसेस की ऑप्शंस आ जाए आपकी इनवॉइस पे, और आप उसको ये बता सकें कि हमने आपकी इस साइट पे इतना इतना मटेरियल डिलीवर कर दिया। एंड गाइज, अब हम चलते हैं फाइनेंस चार्जेस की तरफ। फाइनेंस चार्जेस एक तरह की आपकी पेनल्टी होती है जो आप अपने कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइनेंस चार्ज की ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और ये जो आपकी है ये आप डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहे हैं आप अपनी, और ये जो सारी चीज़ें ये आप अपनी डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए सेट कर रहे हैं, और ये तमाम कस्टमर्स के लिए यही वाली ऑप्शंस अनेबल हो गई हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने फर्दर कस्टमर्स को जाके मेंटेन करेंगे तो आप इन डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा गाइज, आपने फाइनेंस चार्ज की ऑप्शन को अनेबल किया। अनेबल करने के बाद ये ऑन इनवॉइसेस, ये वाली जो ऑप्शन है ये ग्रेस पीरियड की ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है तो आप
उस 30 डेज के क्रेडिट पीरियड के बाद मजीद कितना ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को कि उन डेज तक कोई फाइनेंस चार्ज की पेनल्टी उन पर इम्पोज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया लेकिन मैं 30 डेज के मजीद ग्रेस पीरियड देना चाह रहा हूँ, देन आप यहाँ पर 30 डेज मजीद सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके पास 60 डेज का अफेक्टिवली क्रेडिट पीरियड चला गया, 60 डेज तक उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। लेकिन अगर वो 60 डेज से एक्सीड करता है, पेमेंट डिले करता है, देन उसको इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर 15% भी चार्ज कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाली जो सारी विंडोज है गाइज, ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस पे उन्होंने सिलेक्ट किया है। ये कोई पेनल्टी, कोई एज सच कोई पनिशमेंट नहीं है। ये डेफिनेटली अगर किसी सप्लायर ने आपको सेल किया है या मैं आपको कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ और आप मेरी पेमेंट को 30 डेज तक होल्ड किए हुए हैं, इट मीन्स कि उसकी कोई कॉस्ट है। जितनी आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की मेरी पेमेंट होल्ड की, अगर मैं वही 1 मिलियन बैंक से लोन लूं और उसकी जो मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मुझे फॉर एग्जांपल 15% बैंक को पे करना पड़े, तो मैं उसकी सेटलमेंट के लिए पेनल्टी चार्ज करता हूँ। इसलिए ये जितनी भी फाइनेंस चार्ज की ऑप्शन है, ये आपको नेम से पता चल रहा होगा, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस की जो कॉस्ट है उसकी कंपनसेशन के लिए आपको आपका जो सप्लायर है वही फाइनेंस चार्ज इंपोज करता है, ये पेनल्टी इंपोज करता है। लेट्स सपोज उसका जो रेट है वो 15% है, हम यहाँ पे 15% सेलेक्ट कर लेते हैं और डेज ओवर ड्यू अप टू डॉलर्स में आपको, जैसा कि आपको ये साइन दिख रहा है यहाँ पे। अब गाइस ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर मैंने 10,000 टाइप किया और 10,000 का मतलब ये है कि 10,000 तक 15% की पेनल्टी होगी अगर वो 30 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद भी हमें पेमेंट नहीं देता। और ऑन बैलेंसेस अबव दैट, अगर वो 10,000 से एक्सीड कर जाता है, उस 10,000 से ज्यादा की अमाउंट है जो उसने हमें नहीं दी, देन हम इसको 20%, ऑब्वियसली वो 15 से तो ज्यादा ही होगा ना, चाहे आप 18 रख लें, 20 रख लें, 25, जो भी हमारा जो इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है मिनिमम फाइनेंस चार्जेस। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 10,000 से भी कम अमाउंट है, चाहे वो $1,000 हो, $500 हो, तो मिनिमम जो पेनल्टी है ना वो 5% चार्ज होगी। इस तरह ये सारा हमने डाटा अपना पुट कर दिया है, ये भी हमने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन अपनी सेट कर दी है। और यहाँ पे अपना जो फाइनेंस चार्ज जीएल अकाउंट है वो आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आप। अच्छा गाइज, ये जो आप फाइनेंस चार्जेस कलेक्ट करेंगे उसकी जो नेचर है वो आपकी इनकम की नेचर है, इसलिए आप अपना, अगर तो आपका ऑलरेडी कोई जीएल अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है फाइनेंस इनकम का, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं किया तो आप, जैसे यहाँ पर अदर इनकम है, लेकिन अदर इनकम सूटेबल जीएल नहीं है, इसके लिए और फाइनेंस इनकम का जीएल क्रिएट करना चाहिए। आपने सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करना है, तो आप जाएं वहां पर जाके अपना फाइनेंस इनकम का जीएल क्रिएट करें। नेचर ऑफ अकाउंट आपने इनकम सेलेक्ट करनी है, जो भी उसका जीएल का कोड होगा वो आपने यहाँ पर आके डिफॉल्ट में आपने सेट कर लेना है। अब चलते हैं अपीयर्स ऑन इनवॉइसेस एंड स्टेटमेंट्स एज लेट चार्ज। ठीक है, अगर आप लेट चार्ज करना चाह रहे हैं ठीक है, अगर फाइनेंस चार्ज करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और इनवॉइसेस पे शो करवाना चाह रहे हैं। देन प्रिंट फाइनेंस चार्ज वार्निंग मैसेज एज ओवरड्यू इनवॉइसेस आर सब्जेक्ट टू लेट। आप इसको, अगर आप ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है इसको आप इनवॉइसेस पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज अ वार्निंग मैसेज, देन आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं देन आप इस स्टेटमेंट को चेंज करके यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देन हम पेमेंट मेथड्स पे चलेंगे जो हमारी फाइनल विंडो है। अब यहाँ पर आपके मोड ऑफ पेमेंट्स आ गई हैं कि आप कैश पे पेमेंट अपनी कलेक्ट करना चाह रहे हैं, चेक लेना चाह रहे हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, AMEX, डिस्कवर, ये कुछ ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, ये बेसिकली US बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ ऑप्शंस US के अकॉर्डिंगली हैं, तो इसलिए आपको जो लास्ट 2 ऑप्शंस हैं इनका नहीं पता होगा तो आपने इनको इग्नोर कर देना। ये जैसा कि बाकी एक मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, ये भी वहाँ पर एक मोड ऑफ पेमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली
जो हम पेमेंट करते ये उसके मोड्स हैं। और यहाँ पर आप इन रिसीट सेलेक्ट करके ओके कर दें। यहाँ तक गाइज हमने अपने कस्टमर्स की जितनी भी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है वो हमने फाइनल कर ली है। आई होप यू हैव डन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।